यू टर्न लेना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान के लिए मामूली बात है, बल्कि इमरान खान तो यू टर्न लेने को बड़े लीडर की निशानी समझते हैं। इसीलिए तहरीक इंसाफ आजकल कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ इसी किस्म के मामले पर 2014 में भी यू टर्न ले चुकी है और इस बार भी शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी इस मामले पर यू टर्न लेंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा दिखाई दे रहा है। दो सूबों की असम्बलियां तोड़ने और अपनी जिद और अना को मुकम्मल तस्कीन पहुंचाने के बाद हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म का रिलीफ देने पर आमादा नहीं है। कौमी असम्बली पर अहम ओहदों के लिए मुतमन्नी तहरीक इंसाफ ने जैसे ही असम्बली में वापसी का इरादा किया तो हुकूमत की जानिब से उनके 80 के करीब इस्तीफे कबूल कर लिए गए। आज जब बाकी मानदा 45 अरकान ने असम्बली वापस जाने का इरादा किया तो तब भी उनको पार्लियामान के दरवाजे बंद ही मिले। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से 45 अरकान ने इस्तीफे वापस लेने का ऐलान किया तो इसके बाद ये अरकान पहली असम्बली और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए, लेकिन दोनों दफातर में जाने की इजाजत ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दिया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर का इस मौके पर कहना था कि पीटीआई अरकान ने इस्तीफों की वापसी से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल्स की, जबकि इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को खतूत में इरसाल कर दिए गए। करके ईमेल पर मेल कर दी है, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर ईमेल कर दी है, उनके व्हाट्सएप नंबर्स पे भेज दिया है कि ये 45 मेंबरान जो हैं ये अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। बाद आमिर डोगर और रियाज फतियाना पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच को इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की इजाजत दी गई, जहां उन्होंने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी, जिसमें लिखा गया कि दरखास्त में कहा गया कि हम 45 अरकान कौमी असम्बली अपनी दरखास्त वापस ले रहे हैं। स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा वापस लेने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है और दरखास्त में यह कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली अगर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हम पे फाइल ना किया जाए। आज सुबह 8:30 बजे ऑफिशियल ईमेल जिनके है नेशनल असम्बली, उस पर हम अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है, और हम व्हाट्सएप भी कर चुके हैं स्पीकर साहब और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को, और ऑफिशियल ईमेल अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम बर वक्त मुहैया कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त हम हमारे इस्तीफे रिजेक्ट विड्रॉ कर चुके हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बेचैनी पर हंस रही है, खुश हो रही है और सियासी चालें चल रही हैं। ख्वाजा आसिफ इस मामले पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। फंसाने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बार खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं, और इस्तीफे जो है वो हम वापस लेना चाहते हैं, असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस और सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये पीटीआई जो यूटर्न लिए हुए है इस्तीफों के मामले पर, इस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आज इमरान खान साहब ने खिताब किया है और उसमें मुल्क भर के अंदर एहतजाज की धमकी दे दी है। कल वो एहतजाज करने जा रहे हैं निगरां वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर। क्या इमरान खान को सड़कों पर आने से या अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आइन के अंदर तो ये जो 3 स्टेप्स हैं केयर टेकर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के, वो तो वाज़ेह हैं कि यही 3 स्टेप है। पहले स्टेप में लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन आउटगोइंग असम्बली के, वो कोई मशवरा करके मुत्तफिक हो जाएं, नहीं तो फिर वो 2-2 नाम दे दें एक पार्लिमानी कमेटी को, वहाँ पे किसी एक नाम पे वो मुत्तफिक हो जाए, वो ना आ सकें तो फिर ये काम इलेक्शन कमीशन के पास करने के लिए चला जाता है और वो इन 4 नामों में से एक पिक कर लेते हैं और ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और आइन में लिखा हुआ है कि ये फाइनल डिसीजन होगा, तो उसमें किसी अपील का जिक्र तो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, किसी को महसूस हो रहा हो, तो रिट पिटिशन के इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके वो चैलेंज कर सकते हैं। तो उसका इम्कान तो बहुत कम है कि ऐसी कोई पिटिशन कबूल होगी या कामयाब होगी, लेकिन बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत इनोवेट करती है चीज़ों को। मिसाल के तौर से आपने देखा कि डिफेक्शन का जो मामला था पंजाब असम्बली के मेंबर्स का, उसमें जो 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियती फ़ैसला आया था, उसमें सिर्फ यही नहीं था कि ये लोग डिफेक्शन के काबिल करार पाएंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे,
उसमें एक नई बात यह भी कह दी गई कि इनका वोट ही नहीं काउंट होगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में 63A में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई थी, और बेंच के अंदर जो 2 लोग मौजूद थे उन्होंने भी इससे इख्तलाफ किया और कहा था दिस इज समथिंग लाइक री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या ये कि ये इट इज़ रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह की कोई इनोवेशन सुप्रीम कोर्ट करना चाहे तो उसकी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए लाजिम है, वरना तो ज़रूरत नहीं थी केयर टेकर गवर्नमेंट की कि वो न्यूट्रल हो, वो नॉन पार्टिजान हो। और अगर ये PTI और PMLQ वाले को ऐसे जाके शवाहिद पेश करते हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि ये तो PMLN के पार्टी के लोग हैं या किसी भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं और ये पार्टिजान है और कुछ ऐसी चीज़ है, तो फिर कोई गुंजाइश थोड़ी सी बन सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इन हालात में बहुत मुश्किल होगा, वक्त कम है और प्रोसीजर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले इस्तीफे मंजूर कराने पर धरने दिए जा रहे थे, अब कहते हैं कि इस्तीफे कबूल ना करें, इस पर हम धरना देंगे। तो हाउ डू यू सी दिस? मतलब पहले ये प्रेशर था कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं, अब ये प्रेशर है कि इस्तीफे वापस लिए जाएं। ये बिल्कुल इम्मेच्योरिटी है। जब इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि इस्तीफे देख के वो बाहर निकल आए, तो हमने उसी वक्त भी ये बात लिखी थी कि ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी काउंटर प्रोडक्टिव बात है, असम्बलियों से बाहर निकलना। आप जो कर रहे हैं, असम्बलियाँ आपको रोक थोड़ी रही हैं, आप बाहर भी जलसा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन असम्बली में भी करें। लेकिन उस वक्त पता नहीं कैसे फैसला हुआ। ये मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और उस पार्टी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँगा जानने में कि फ़ैसला फ़र्द वाहिद का फ़ैसला था, कुछ लोगों ने बैठ के फ़ैसला किया, गौर व फिक्र से फ़ैसला किया, उसके नुकसान और फ़ायदे सोचे। अब ये रिवर्स करने की ज़रूरत पेश आ रही है, और ऐसे एक नहीं कई फ़ैसलों पे आ रही है। तो उसकी वजह यही है कि ये फ़ैसले उजलत में होते हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा सोच समझ के साथ नहीं होते, तो इस वजह से उनको रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो शिरकत भी करते, बाइकआउट भी कर सकते थे, लेकिन इस्तीफ़े दे के बाहर निकल आना उनकी, मैं समझता हूँ कि गलत जजमेंट थी। उनका ख्याल था कि अगर हम ये करेंगे तो हुकूमत फ़ौरन घुटने टेक के मजबूर हो जाएगी कि फौरी इलेक्शन का ऐलान करेगी, लेकिन वो तो नहीं हुआ, वो सारा कुछ रुक गया। तो ये इसका मतलब है ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। और उनकी पार्टी भी, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जब किसी राय की तरफ उनका इंक्लिनेशन होता है तो मेजॉरिटी फिर शायद उनसे मुतासर होके वो भी अपना इंडिपेंडेंट राय देने की बजाय उससे इत्तफाक कर लेते हैं। यानी तो ना सिर्फ का मसला है जी, ना सिर्फ पार्टी इमरान खान सेंट्रिक है, बल्कि डिसीजंस भी इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। फर्द वाहिद फैसले करता है और उसके बाद वो सारे मान लेते हैं, और उसके बाद जब ये सोच विचार होती है कि फैसला दुरुस्त है या गलत, यानी जब होश आता है तो फिर उसको यू टर्न का नाम दे दिया जाता है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खासी कोशिश की कि कौमी असम्बली में पहुंच सके, लेकिन वो क्योंकि 3 रोज़ की बंदिश है, स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आपको लग रहा है कि वो इस्तीफे जो मंजूर किए गए हैं, डी नोटिफाई भी हो गए हैं, उनकी वापसी मुमकिन है? नहीं, जो हो गए हैं उनकी वापसी तो मुमकिन नहीं है, बल्कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आजकल में शायद कुछ और इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि जो स्कीम है उनकी वो तो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक तहरीक इंसाफ के ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों को वो MNA रहने दें। तो उससे ज़्यादा अगर रहेंगे तो वो तो फिर वापस आके असम्बली के अंदर जो मौजूदा इस वक्त अपोजिशन का सेटअप है उसको चेंज कर देंगे। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन फिर चेंज हो जाएगा, शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी तब्दील हो जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड भी चेंज हो जाएगा। उससे बहुत इंपॉर्टेंट असरात होंगे। ज़ाहिर है अगली केयर टेकर गवर्नमेंट भी बननी है, वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है ये इस वक्त जायज़ नाजायज़ का सवाल नहीं है। इस वक्त तो दोनों साइडें वही कर रही हैं कि अपने अपने फ़ायदे के लिए कुछ करें। तो PDM वाले भी मेरा ख्याल में उनके तमाम के इस्तीफ़े कबूल करेंगे और उनको मौका नहीं देंगे, और ये अपनी कोशिश करेंगे किसी तरह से वापस हो जाए। लेकिन इस्तीफ़े जो टेंडर हो चुके हैं, बार बार कहा गया कि कबूल करो, सबके कबूल करो। एज ऑफ यस्टरडे कहा गया कि सबके क्यों नहीं कबूल करते, तो हो सकता है अब सबके कबूल हो जाए। तो ये इमेच्योरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डाट हमारे साथ मौजूद थे।